आंदोलन के 10 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई अधिकारी नहीं लिया संज्ञान। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व सांसद के नेतृत्व बिहार राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी शिक्षक 22/5/2023 से 3/6/2023 तक जिला मुख्यालय में राज्यकर्मी की दर्जा के लिए सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं। इतना ही नहीं, इसके पूर्व में भी 1 मई अर्थात मजदूर दिवस को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा जिला कार्यालय से विरोध रैली निकालकर जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। साथ ही 20 मई को सभी प्रमंडलों में विरोध मार्च जिला स्कूल से चलकर RN साव चौक होकर थाना चौक पर विरोध मार्च का समापन किया गया था एवं प्रमंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें शिक्षकों के द्वारा प्रमुख मांग के रूप में बिना BPSC के परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं। वही जानकारी साझा करते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई पूर्णिया के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अंतिम सांस तक अपने हक के लिए लड़ेंगे और अपना हक को पाकर ही दम लेंगे। हालांकि महागठबंधन दलों ने शिक्षकों से वादा किया था एवं इसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल भी किया था कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, पर अब मुकर रहे हैं। वहीं शिक्षक संघ ने यह भी आह्वान किया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो सड़क से सदन तक विरोध प्रदर्शन कर जाने की बात कहे हैं। अपने शिक्षक संघ की ओर से नीतीश कुमार और माननीय नीतीश कुमार और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग जो यहाँ आज धरना पे हैं, सड़क किनारे बैठते हैं, वो जो टाइम हमारा वेस्ट होता है, आज हमको अगर वेतनमान दे देते हैं तो वो टाइम हम पूर्ण रूप से अपने स्टूडेंट पे लगाएंगे और हमारे देश का विकास होगा, स्टूडेंट का विकास होगा। वो ना करके हम यहाँ आते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, तो इज्जत होते हैं, सम्मान खोते हैं, वो सारा चीज़ हमको चाहिए और ये उनको देना होगा। क्या नाम हुआ आपका? अनुपम कुमारी, केडी गर्ल्स हाई स्कूल कस्बा। आप लोग इतने दूर से इतने धूप में आए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या मांग है आपका? राज्यकर्मी का दर्जा। राज्यकर्मी का दर्जा तो दे ही रही है सरकार, दे रही है, समान काम समान वेतन। जो चीज़ मेरा हक है वो हमको भीख की तरह रोड पे बैठ के मांगना पड़ रहा है। ये तो सरासर अपमान किया जाता है शिक्षक का। आज हम लोग को जो सम्मान का दर्जा देना चाहिए वो सम्मान मिल नहीं रहा है। वो सम्मान हम लोग भीख मंगे की तरफ भीख मांग रहे हैं। हर जगह अपमान मिल रहा है, कौन सम्मान देता है? आप एक शिक्षक हैं जो भविष्य को बनाते हैं, देश को बनाते हैं, आपके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि इस राज्य के जो सरकार है आप सही कर रहा है या गलत कर रहा है? सही कहीं से नहीं, पूरी तरह हम लोग का इतना शोषण करते हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से शोषण कर रहे हैं सरकार। आप लोग कितने दूर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? अभी जलालगढ़ से हम आए, अंडी रुकता जलालगढ़ से। क्या लग रहा है आपकी मांगों को रखेंगे सरकार या फिर ठुकरा दिया जाएगा? रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो वो फिर उनको पलटवार जवाब मिलेगा। इससे भारी धरना, जेल भरो आंदोलन पहले भी हुआ है, फिर होगा। इससे और ज़्यादा आंदोलन बढ़ेगा, कमेगा नहीं, बढ़ेगा। शिक्षक सीधे लोग समझते हैं, लेकिन सीधा लोग जब टेढ़ा बनता है ना तो उसको कोई सीधा नहीं कर सकता। जितना सीधा पे आप वार कर रहे हैं वो बाद में जब टेढ़ा होगा तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, भले कष्ट है लेकिन झुकना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? हेमा कुमारी। न्याय करिए जा रहे हैं, स्टेट देने के बाद भी BPSC का एग्जाम हम लोग से लिए जा रहे हैं। BPSC जब देने ही था तो हम लोग IAS अफसर ये सब क्यों नहीं बनते हैं? जब हम ये BPSC हो गया, जब स्टेट हम लोग से लिया गया, एक परीक्षा कंप्लीट, बार परीक्षा सीता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, लेकिन रावण का अंत हो गया था। इसी तरह जो हम लोग से सीता की तरफ परीक्षा बार लिए जा रहे हैं, लेकिन रावण का अंत हो के रहेगा। और चाचा भतीजा जो है घुगवा घूग खेल रहा है और हम लोग को भी घुगवा घूग खेलने के लिए कह रहा है, तो उसके बाद में थोड़े घुगवा घूग हम लोग खेलेंगे, थोड़े खेलेंगे। सरकार अगर हम लोग के सामने नहीं झुकेंगे तो हम लोग भी नहीं झुकने वाले हैं, हम लोग भी स्टेट एग्जाम नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। कितना दूर से आए हैं आप यहाँ? बहुत दूर से आते हैं, सहारा स्कूल से पढ़ा के 40 किलोमीटर दूर से आते हैं, जाते रहते हैं रोज। बच्चा छोटा लेकर आना जाना, सरकार हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। स्टेट देने के बाद हम BPSC देंगे, उम्र अब नहीं न रहा, बच्चा घर परिवार सब देखते हुए फिर एग्जाम देते रहेंगे बार, तो ये कौन सा हम लोग के साथ शोषण कर रहे हैं? शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है, शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव दे रहे हैं हम लोग के। हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे जब हम इतना टेंशन में ही रहेंगे? बच्चों को हम क्लास में क्या पढ़ाएंगे टेंशन झेल कर? कौन से स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं?
श्याम मोहन उच्च विद्यालय सहरा। जी बताइए, आप लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं लगातार, अभी तक कोई अधिकारी संज्ञान नहीं लिए हैं, क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग की मांगों को सरकार रखेगी? ये धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है ये अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में किया जा रहा है और इसका विरोध हम सारे 4 लाख नियोजित शिक्षक कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि हमें लांघकर एक नई वैकेंसी थोपा जा रहा है और जिसमें हमें शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। हमारी अवहेलना करते हुए नए लोगों को लाएंगे, वो राजकर्मी कहलाएंगे और हम उनके साथ परीक्षा देंगे। यह कहाँ तक संभव है कि 20 साल सेवा देने के बाद, 15 साल सेवा देने के बाद हम नए लड़के जो आएंगे उससे मुकाबला कर सकते हैं? फिर भी नहीं, अगर आप देखा जाए तो आप तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में लगे हैं, तो आपको तो परीक्षा देना आसान होना चाहिए। ठीक है, हम पढ़ाते हैं, जो विषय हम पढ़ाते हैं क्या उसी विषय से हमारे प्रश्न होंगे? हम उर्दू के शिक्षक हैं, हमें अंग्रेजी का भी एग्जाम देना है, हमें हिंदी का भी देना है, हमें सामान्य अध्ययन का भी देना है, हमें मैथमेटिक्स का भी देना है। ये सारा क्रिया तो हम लोग कर चुके हैं, दक्षता परीक्षा में कर चुके हैं, स्टेट में कर चुके हैं। फिर सरकार ने जब जब आवश्यकता महसूस की है तब तक परीक्षा लिया, हमारी जांच किया, हमें परखा गया है। फिर हम उससे पहले बीएड किया है, हमने बेसिक ट्रेनिंग किया है। सारी डिग्रियां करने के बाद, सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद, सरकार की अर्हताओं को पूरी करने के बाद हम बहाल हुए, फिर हमारे लिए कैसे परीक्षा? ये सरासर सरकार की बदनीयती है और हमें अपमानित करने की साजिश है, हम इसे कभी होने नहीं देंगे। वो 3 तारीख तक ही सीमित दिखा रहे हैं। नहीं, यह जो 3 तारीख के बाद गर्मी छुट्टी होगी तो विद्यालय प्राय बंद रहेगा, सारी संस्थान लगभग बंद रहती गर्मी छुट्टी में। यदि धरना प्रदर्शन चलता रहेगा तो आदमी आएंगे नहीं, अपने काम में व्यस्त रहेंगे और सरकार भी का भी कर्मचारी व्यस्त रहेगा, जिससे मेजर सही नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं इसके बाद और जो कार्यक्रम होगा वह करते रहेंगे और धरना प्रदर्शन को अभी पठन पाठन की क्रिया जारी है, क्या आप लोग पठन पाठन कार्य के बाद आते हैं या फिर उसको विलम्ब करते हैं? हम लोग अभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफ़र नहीं करें आंदोलन के कारण, इसलिए भी हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपनी मांग के लिए 11 के बाद 12 बजे हम धरना कार्यक्रम करते हैं। चूँकि बच्चे मेरे हैं, उनको अभी बाधित हम लोग करना नहीं चाहते हैं। जैसा देखा जाता है कि लगातार जब भी आंदोलन होती है, बिहार सरकार की जो रवैया होती है बिल्कुल गलत होती है, लाठीचार्ज तक हो जाती है। अगर ऐसे में बिहार सरकार आपकी मांगों को नहीं पूरा करती तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला का अभी सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है कि सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को राज्य संघ से जैसा आदेश मिलेगा, जो करने को मिलेगा वो लोग हम करते रहेंगे। जब तक हमें राजकर्मी दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद यादव, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ, जिला इकाई पूर्णिया।